देखिए, जब हम हार मान लेते हैं, हमारी लाइफ में ऐसा कई बार होता है, हम कोई काम स्टार्ट करते हैं, हमने सोचा होता है कि इतने टाइम में ये काम हो जाएगा, ये रिजल्ट हमें मिल जाएंगे, बट वो नहीं मिलते और हम उस काम को छोड़ देते हैं। लेकिन दोस्तों, हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए, हमें कभी भी गिव अप नहीं करना चाहिए। एक स्टोरी के माध्यम से मैं आपको ये चीज क्लियर करूंगी। स्टोरी इस तरीके से है। एक बार तो मेंढक दोस्त होते हैं, वो बचपन से दोस्त हैं, बेस्ट फ्रेंड है वो साथ में रहते हैं, साथ में खेलते हैं, सारी चीजें वो साथ में करते हैं। और एक दिन होता क्या है, वो लोग साथ में खेलते हैं और उसके बाद वो सोचते हैं कि चलिए कहीं और चलते हैं। तो वो ऐसे एक दिन एक गांव के अंदर चले जाते हैं। वो गांव के अंदर देखते क्या है कि एक आदमी है, वो भैंस का दूध निकाल रहा है। ठीक है। तो वो वहां पर क्या देखते हैं कि ये तो वाइट वाइट कुछ है, लेकिन हमने तो कभी वाइट पानी देखा ही नहीं है। सो वो क्या करते हैं, वो वहां पर उस दूध को देखते रहते हैं। थोड़ी देर में क्या होता है, वो ग्वाला क्या करता है, दूध निकाल कर बाल्टी को एक जगह पर ले जाके रख देता है। मेंढक दोनों वहां पर पहुंचते हैं। अब मेंढक वहां पर उसको देखते हैं, सबसे पहले दूध को, कि वाइट चीज क्या है, हमने तो कभी देखी नहीं है। उसके बाद देखो, मेंढकों की उछलने की कला होती है, उनकी वो हैबिट होती है कि वो उछलते हैं। सो वो उछलकर बाल्टी में चले जाते हैं दोनों, और वहां पर तैरने लगते हैं, उनको बहुत मजा आता है। वो तैरते रहते हैं, एक दूसरे के साथ हंसी मजाक करते रहते हैं, और वो काफी देर तक खेलते हैं। उसके बाद क्या होता है कि उन दो मेंढक में से एक मोटा मेंढक होता है और एक पतला मेंढक होता है। अब जो मोटा मेंढक होता है, वो थोड़ा थक जाता है। वो छोट पतले वाले मेंढक को बोलता है कि चलो अब हम, काफी टाइम हो गया, अब हम चलते हैं। ठीक है। तो वो क्या करते हैं, पतला वाला बोलता है कि चलो अब चलते हैं वापस जहां से हम आए थे, अपने घर चलते हैं। तो वो निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन बाल्टी में इतनी फिसलन होती है कि वो ऊपर किनारे तक पहुंच ही नहीं पाते। सो वहां पर वो क्या सोचते हैं, क्या डिसाइड करते हैं कि चलो अब निकला तो जा नहीं रहा है, हमने काफी देर कोशिश कर ली, तो अब हम क्या करते हैं कि हम यहाँ पे तैरते रहते हैं, कुछ टाइम में कोई इंसान हमें देखेगा तो हमें निकाल देगा। तो वो तैरते रहते हैं, लेकिन थोड़ी देर के बाद जो मोटा वाला मेंढक होता है, वो थक जाता है। ठीक है, वो बोलते हैं कि मुझसे अब नहीं हो रहा है। वो पतला वाला मेंढक उसको समझाता है कि थोड़ी देर और अगर हम ऐसे तैरेंगे नहीं तो इसमें डूब जाएंगे तो हम मर जाएंगे, और हमें मरना नहीं है, तो कोशिश करो। वो लोग कोशिश करते हैं, लेकिन थोड़ी देर के बाद जो मोटा वाला मेंढक होता है वो तैर नहीं पाता, और वो थक जाता है और वो डूब जाता है, और उसकी थोड़ी देर के बाद ही क्या हो जाती है, उसकी डेथ हो जाती है, वो मर जाता है। पतला वाला मेंढक बहुत दुखी होता है, लेकिन वो हार नहीं मानता। वो क्या करता है, उसमें तैरता रहता है, और ऐसा काफी लंबे समय तक चलता रहता है। तो उसके बाद क्या होता है कि एक टाइम ऐसा आता है कि जो दूध में तैरने की वजह से दूध गाढ़ा हो जाता है और उसमें मक्खन निकलना शुरू हो जाता है। जैसे हम सुबह सुबह क्या करते हैं, किसी भी टाइम कर सकते हैं, लेकिन सुबह सुबह हम क्या करते हैं कि दूध सा दही बनाते हैं, उसमें घी निकालते हैं। उसी तरीके से इसका भी गाढ़ा हो गया है दूध, और उसमें से मक्खन निकलना शुरू हो गया है, एक दही टाइप बन गया है। तो क्या हो गया है कि वो ऊपर आ गया, वो लेवल, अब ये डूबेगा नहीं। फिर ये कोशिश करता है, तो इसका अचानक एक पैर बाल्टी के ऊपर आ जाता है, और वो बाल्टी के ऊपर आ जाता है तो वो आसानी से निकल जाता है। ठीक है, वो निकल जाता है, वो बहुत दुखी होता है, लेकिन वो फिर जंगल चला जाता है वापस। जंगल जाने के बाद कुछ टाइम के बाद उसकी शादी हो जाती है, उसके बच्चे हो जाते हैं फिर। और बच्चे होने के बाद वो डेली उन बच्चों को एक कहानी सुनाता है। वो कहानी क्या सुनाता है कि मेरा बचपन से एक दोस्त था, हम बचपन से साथ रहे हैं, हम खेले कूदे, सारे काम हमने साथ में किए हैं। लेकिन एक दिन क्या हुआ, एक दिन हम गांव में गए थे, और वहां पे हमने सफेद पानी देखा। और वहां पर क्या हुआ, वहां पर हम उसमें बाल्टी में चले गए और वहां पे हम निकल नहीं पाए। मैंने बहुत कोशिश करी, मेरे दोस्त ने भी कोशिश करी, लेकिन लास्ट में उसने हार मान ली, इस वजह से उसकी मृत्यु हो गई। लेकिन मैंने तब भी हार नहीं मानी, इसीलिए आज मैं जिंदा हूँ, इसलिए आप सभी आज मेरे सामने हो। तो लाइफ में कुछ भी हो जाए, आपको हार नहीं माननी है। इस स्टोरी का मोटिव यही है कि हम कई बार ये सोचते हैं कि बस अब ये लास्ट पॉइंट है, मुझसे नहीं होगा, बट हम अपने लक्ष्य के बिल्कुल पास होते हैं। अगर वो थोड़ी देर और तैरता तो वो जिंदा भी होता और वो निकल भी जाता। उसी तरीके से हम कई बार अपने लक्ष्य के इतने पास आकर उसको छोड़ देते हैं कि हमें खुद को नहीं पता होता। अगर हम थोड़ी सी मेहनत और कर ले तो हमारा लक्ष्य हमें मिल जाए। ठीक है, तो हमें अपने लक्ष्य पर कभी भी हार नहीं माननी है। अपना लक्ष्य पहले सोच समझकर तय करें, उस पर मेहनत करें, डेफिनेटली आप उस लक्ष्य को अचीव कर लेंगे।
सो गिव अप करना किसी चीज का ऑप्शन नहीं होता, और गिव अप नहीं करते तो आपको डेफिनेटली वो रिजल्ट्स मिलते हैं, बशर्ते आप राइट तरीके से राइट डायरेक्शन में काम कर रहे हैं। थैंक यू सो मच पूरी वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको कहानी पसंद आई है तो आप कमेंट में जरूर लिखें कि हाँ, आप भी कभी गिव अप नहीं करेंगे, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी मोटिवेशनल स्टोरीज के लिए और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को शेयर जरूर करें, लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें।